हर देश की राजनीति में कुछ ऐसे नाम होते हैं जो बोलते कम हैं पर दुनिया पर गहरा असर छोड़ जाते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक नाम की, आमिर खान मुत्तकी। अफ़गानिस्तान की गलियों से लेकर दुनिया के कूटनीति मंच तक उसकी कहानी है ताकत, रहस्य और रणनीति की। कौन है यह आदमी? क्यों उसकी हर चाल पर दुनिया की नज़र टिकी रहती है? कैसे उसने तालिबान की विदेश नीति को बदल कर रख दिया? आमिर खान का जन्म अफ़गानिस्तान के एक साधारण परिवार में हुआ। बचपन में ही उसने देखा कि अफ़गानिस्तान में हर रोज़ किस तरह संघर्ष और राजनीतिक चालबाजी होती है। स्कूल के पढ़ाई के दौरान से ही समाज की हलचल और नेताओं के फैसले में दिलचस्पी लेने लगे। युवा मुत्तकी ने महसूस किया अगर वह केवल नियमों का पालन करेगा तो कभी बड़ा नेता नहीं बन पाएगा, और यही सोच उसे तालिबान तक ले गई। अफ़गानिस्तान की सड़कों पर जब बंदूक बोलती थी तब आमिर खान चुपचाप अफ़गान के भविष्य की योजना बनाते थे, और उन्होंने तय किया कि वो सिर्फ शासन नहीं, राजनीति का असली मास्टर बनेंगे। साल था 2001। अमेरिका ने वार ऑन टेरर के नाम पर अफ़गानिस्तान की ज़मीन को जंग का मैदान बना दिया। अफ़गानिस्तान में बम गिर रहे थे, शहरों में तबाही थी, तालिबान के कई नेता मारे जा चुके थे। मुत्तकी उस समय तालिबान के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे। वह समझ चुके थे यह सिर्फ बंदूक की लड़ाई नहीं है, असली जीत दिमाग और सब्र से होगी। जहां लोग छिप रहे थे, मुत्तकी योजनाएं बना रहे थे। उन्होंने तय किया तालिबान को सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि रणनीति से लड़ना होगा। सालों तक अपनी मेहनत और रणनीति से तालिबान को फिर खड़ा किया। धीरे धीरे वही संगठन जिसने हार मान ली थी फिर से ताकत के साथ दुनिया के सामने लौट आया। अगस्त 2021 दुनिया ने वो दिन देखा जब तालिबान दोबारा काबुल पर काबिज हुआ, और उसी दिन अफ़गानिस्तान की राजनीति में एक और मजबूत नाम जुड़ गया, आमिर खान मुत्तकी। उन्हें विदेश मंत्री बनाया गया। तालिबान सरकार में सबसे समझदार और शांत चेहरों में से एक थे, पर उस शांत चेहरे के पीछे छुपी हुई थी एक तेज, सटीक और रहस्यमयी दिमाग। मुत्तकी ने अफ़गान विदेश नीति पर काम करना शुरू किया। दुनिया के देशों से संपर्क, बैठकों की रणनीति और बयानबाजी, सब कुछ सधे हुए अंदाज में। मुत्तकी की कूटनीति ने सबको हैरान कर दिया। वो दुनिया को तालिबान की नई छवि दिखाना चाहते थे, एक ऐसा अफ़गानिस्तान जो बात कर सकता है, सोच सकता है और राजनीति समझता है। उन्होंने चीन, रूस, ईरान और भारत से संपर्क बनाया। उनकी हर बैठक दुनिया को नया संदेश देने लगी। संयुक्त राष्ट्र में उनका बयान दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो मीडिया में कम बोलते हैं, लेकिन हर शब्द का असर तीर की तरह रहता है। मुत्तकी के निजी जीवन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। उनकी चुप्पी ही उनके सबसे बड़ी ताकत है। वो मीडिया से दूर रहते हैं, लेकिन हर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में उनका नाम सबसे ऊपर रहता है। लोग कहते हैं कि वो बहुत कम मुस्कुराता है, लेकिन जब मुस्कुराता है तो उसका मतलब बहुत गहरा होता है। मुत्तकी इस समय भारत दौरे पर हैं। दिल्ली की सड़कों पर जब उनका कारवां गुजरता है तो हर कैमरा उनकी तरफ टिका रहता है। जहां कभी तालिबान नेताओं को शक की नज़र से देखा जाता था, आज उनका स्वागत हो रहा है पूरे सम्मान के साथ। भारत के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि नए अध्याय की शुरुआत है। हर हैंडशेक में छुपा है एक संदेश। भारत अब उस ताकत को पहचान चुका है जिसने अमेरिका जैसी सुपर पावर को झुका दिया, और यही है राजनीति की सबसे बड़ी जीत, जब दुश्मन नहीं सम्मान से जीत लिया जाए। भारत अफ़गानिस्तान की नई दोस्ती कुछ देशों की अंदरूनी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। कुछ गठबंधनों की नींद उड़ चुकी है, कुछ नेताओं की चुनौतियां बढ़ गई हैं। कुछ देश सोच रहे हैं क्या ये सिर्फ आर्थिक साझेदारी है या नई ताकत की संरचना बन रही है। कई मुल्कों में सवाल उठने लगे हैं क्या मुत्तकी और भारतीय नेताओं की मुलाकात एक नए गठबंधन की शुरुआत है। कई विश्लेषकों का कहना है अफ़गानिस्तान की ताकत और भारत की कूटनीति मिलकर एक ऐसी कहानी लिख सकते हैं जो आने वाले दशक की दिशा तय करेंगे। फिलहाल इस समय दिल्ली की सियासी गलियों से निकलकर आमिर खान मुत्तकी पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां राजनीति नहीं, रूह की बात होती है। देवबंद मदरसा। देवबंद वो धरती है जहां सदियों से इल्म और अमन का पैगाम निकला है, जहाँ किताबें जंग से बड़ी मानी जाती है, जहाँ हर दुआ में इंसानियत की खुशबू होती है। मुत्तकी का स्वागत खुद मौलाना अरशद मदनी ने किया। दोनों ने गले मिलकर ऐसा पल रचा जिसने न सिर्फ भारत और अफगानिस्तान को करीब लाया
बल्कि पूरी दुनिया को ये संदेश दिया, इल्म, ईमान और इंसानियत सीमाओं से ऊपर है। देवबंद ने साबित किया वो सिर्फ ज्ञान की जगह नहीं है, बल्कि एक तहजीब की आवाज़ है। देवबंद की ये मुलाकात अब सीमाओं को पार कर चुका है, एक नए दौर का दास्तान लिखने जा रहे हैं। और अगर ये रिश्ता बरकरार रहा तो आने वाली नस्लें याद रखेंगी, जब दुनिया बटी थी तो भारत और अफगानिस्तान ने एक दूसरे का हाथ थामा था।